और अयोध्या में जब खुदाई हुई तो एएसआई के पूर्व निदेशक के मोहम्मद ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि वहाँ मंदिर है। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। के मोहम्मद जो कि पूर्व निदेशक रहे हैं, एएसआई के पुरातत्वविद हैं। राम मंदिर में अब वो मौका आ गया है जबकि कुछ ही दिनों में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की। और आपने शुरू में ही जो जानकारियां दी थी, शुरू से आप इससे जुड़े रहे हैं, तो अब इस समय जो सामने आया है उस पे एक तरह से जो आपने कहा था वो बात सच हुई है। तो आपका एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, बहुत बड़ा श्रेय है आपका। क्या कहेंगे आप? मेन रोल जब प्रोफेसर बीपी लाल एंड डॉक्टर बीआर मणि, इन्हीं लोगों ने एक्सकेवेशन इन्हीं लोगों को अंडर में हुआ। और मैं तो उसमें एक एक्सकेवेशन का जो ना एक वन ऑफ द मेंबर्स था, बिकॉज हम वी वर फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी का जो टीम था उसमें से थे। हमारे साथ जो ना 10 और लोग भी थे। मेरा कंट्रीब्यूशन मोस्टली ये है कि ये चीजें जो ना मैंने घर खुल के कहने के लिए हिम्मत किया, क्योंकि उस जमाने में ये खुल के करना कहना जो ना बहुत बड़ी बात थी। सो आई हैड डन दैट वन, दैट वाज माय कंट्रीब्यूशन। एंड देन लेटर ऑन आल्सो ड्यूरिंग 2019 में ये कोर्ट केस चल रहा था एंड इट वाज ऑलमोस्ट पूरा होने वाले थे। तब भी मैंने कुछ अखबारों में, स्पेशली टाइम्स ऑफ इंडिया में, कुछ आर्टिकल लिख के जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस थे जो गलत तरीके से गलत रास्ते में ले जा रहे थे, उनको जो ना बिल्कुल उनसे कहा कि ये आपने जो कहा कह रहे हैं ये सही नहीं है, कि वहां हम लोगों को बहुत सारी चीजें मिली है जो मंदिर से एसोसिएटेड है। ये दोनों चीजें जरा खुल के कहने के लिए हिम्मत किया है। दैट इज माय कंट्रीब्यूशन एंड मुझे अच्छा लग रहा है। आपको अच्छा लग रहा है। और सही आपने कहा कि उस ज़माने में जब ज़्यादातर जो उस वक्त के जो मौजूदा जो इंटेलेक्चुअल्स थे जो कह रहे थे उसके ख़िलाफ़ जाके आपने एक बात कही तो आपने हिम्मत दिखाई। तो उस ज़माने में आपने काफ़ी हिम्मत की। कैसे आप ये हिम्मत जुटा पाए, अड़े रहे उस बात पर जो पॉपुलर नोशन था? और क्या आपने सोचा था कि ये दिन भी आएगा एक दिन जब वहाँ पे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और मस्जिद कहीं और जगह पे बनेगी? तो क्या आपके इस वक्त एहसासात हैं? नहीं, आई एम ग्रेटली सेटिस्फाइड, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो ना, मैं अपनी तरफ से नहीं, क्योंकि जो ना एक बहुत बड़ा जो ना हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एंड दैट प्रॉब्लम हैज बीन नाउ ऑलमोस्ट सेटल्ड। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जो मैं जानता हूँ मुसलमानों की कंडीशन बहुत ही खराब है। तो उनको जो ना इन सब, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो मुसलमानों को अपना प्रॉब्लम सेटल करने का भी एक मौका है, देश का तो है ही है। एंड देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। इसके लिए सारे लोगों को एक साथ जो ना आगे बढ़ना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि आपको काफ़ी एक तरह से सेटिस्फैक्शन है जो दावे आपने किए, जो आपने कहा वो अब सच साबित हो रहे हैं और ऐसा होना चाहिए था। अब आप क्या वहां पर जाएंगे इस मौके पर जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? क्या निमंत्रण मिला है आपको? मुझे निमंत्रण जरूर मिला है, कि 2 बार मिला है, लेकिन मैं इसलिए जा नहीं पाऊंगा क्योंकि आई गॉट सर्टेन हेल्थ इश्यूज। आई एम 71 नाउ, सर्टेन हेल्थ इश्यूज आर देयर एंड वहाँ का जो क्लाइमेट है अभी मेरे ख्याल में जो बहुत ज्यादा सर्दी भी है। मैं जानता हूँ ये सब चीजें, तो इसलिए जो ना मैं मार्च अप्रैल में जाऊंगा, यही मैंने तय किया। और मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया, क्योंकि मैं अभी आ नहीं पाऊंगा लेकिन मैं जरूर आऊंगा और वहां जाके पूजा करूंगा। धन्यवाद आपका के मोहम्मद पूर्व डीजी रहे हैं एएसआई के, और हमारे साथ जुड़े और ये बता रहे हैं कि जो उन्होंने उस ज़माने में कहा था उन्हें सेटिस्फैक्शन है कि वो बात सामने आई, साफ हुई और एक तरह से जो ये समस्या थी उसका हल निकला है। वहाँ पे मंदिर बना और अब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है।